हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम रीजनिंग के बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे रीजनिंग से रिलेटेड, क्योंकि अक्सर लोगों की रीजनिंग जो है ना बहुत कमज़ोर होती है। और दूसरी बात ये भी है कि रीजनिंग हर एग्ज़ाम का हिस्सा है। हर एग्ज़ाम में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही हैं। और रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रीजनिंग में नंबर सीरीज़ होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, एनोलॉजी होती है, वेन डायग्राम्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रीजनिंग से रिलेटेड हैं। और हम हर एक चीज़ को अलग अलग डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में। इस वीडियो में हम सिर्फ नंबर सीरीज़ पे फोकस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि नंबर सीरीज़ में आता क्या है और कैसे होती है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आई होप कि वीडियो के ख़त्म होने तक आप पूरी तरह नंबर सीरीज़ को सॉल्व करना समझ लेंगे। तो हम इसका पहला क्वेश्चन अभी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे जो है ना रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए जो है ना आने वाले समय में बाकी वीडियोस हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड बनाते रहें। तो आगे हम शुरू करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन से, और अच्छी तरह आप कोशिश करना समझने की कि कैसे ये काम करता है, हाउ नंबर सीरीज इज फॉर्मड एंड हाउ द मिसिंग नंबर्स आर फाउंड। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल कम एट द क्वेश्चन मार्क, एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो नंबर सीरीज के होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो होते ही हैं, और उसमें जो है ना ये या तो आपको लास्ट नंबर ढूंढना होता है या तो कभी कभी बीच में जो है ना नंबर ढूंढना होता है। और नंबर सीरीज बनती कैसे है, इसमें क्या चीज़ें जो है ना समझनी पड़ती हैं। मैं अलग अलग तरह से जो है ना क्वेश्चंस, बिल्कुल मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं वो अलग अलग तरह के हैं और उनमें आप डिफरेंट चीज़ें सीखोगे। जैसे यहाँ पर देखो हमारी सीरीज़ क्या है, 4, 7, 12, 19, 28 एंड द क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें ये बताना है कि 28 के बाद क्या आने वाला है। देखो आपको कैसे ये समझना होगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो पहला हमारा नंबर है 4। पहला नंबर हमारा क्या है, 4। तो 4, उसके बाद है 7। और आपको पता है व्हेन 4 इज एडेड टू 3 वी गेट 7। ओके, देन हमारे पास जो 7 के बाद है 12, तो 7 को क्या ऐड किया गया है, 5 सिंपली। फिर 12 को क्या ऐड किया गया है, 7 टू गेट 19। 19 को क्या ऐड किया गया है टू गेट 28, इट इज़ 9। अब आप फोकस कीजिए कि जो चीज़ें, जो नंबर्स ऐड किए गए हैं 3, 5, 7, 9, तो बिल्कुल आसान है समझना कि 3, 5, 7, 9 क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। यानी ऑड नंबर्स 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है। तो अगर हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो 9 के बाद क्या आएगा, 11। दैट मीन्स हमारा जो नंबर है, अगला नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 28 प्लस 11 कितना होता है, इज 39। 28 प्लस 11 इज 39। तो हमारा ऑप्शन जो है, देखो 49 नहीं है, 36 नहीं है, 30 नहीं है, हमारा ऑप्शन क्या आता है, 39। दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ गए आप। तो सिंपली पहले आप ये चीज़ देखोगे, एक नंबर जो ऐड हो रहा है ये क्या सीरीज़ बना रहा है। तो हमारे यहाँ पर जो सीरीज़ बन रही है, हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हैं। पहले में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। दैट मीन्स अगला जो होगा वो होगा 11। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही हमें मिसिंग नंबर या क्वेश्चन मार्क जो है ना ये फिलअप करना है। तो हमारे पास जो सीरीज़ है 6 है, 11 है, 21, 36, 56। यहाँ पर हम फिर से वही देखेंगे पहले, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपको पहले ही पता चल जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या इसमें क्या चीज़ें ढूंढनी है। तो पहले हम ये देखेंगे कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा, यहाँ पर भी हम देखेंगे पहला नंबर हमारा 6 है और उसके बाद 11 है। सो वी नो दैट 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। ओके, फिर 11 के बाद 21 है एंड वी नो दैट 11 प्लस 10 इज इक्वल टू 21। उसके बाद हमारे पास 36 है, सो 21 प्लस 15 इज इक्वल टू 36। फिर हमारे पास 56 है,
वी नो दैट 36 प्लस 20 इज इक्वल टू 36। सो अब फोकस कीजिए जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं। पहले में 5 हुआ है, दूसरे में 10 हुआ है, तीसरे में 15 हुआ है और चौथे में 20 हुआ है। तो 5 के मल्टीपल्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो पहले में 5 फिर 10 फिर 15 यानी 5 ऐड हुआ है। तो अगर हमारा नेक्स्ट जो नंबर होगा जो ऐड होगा हम 56 में, वो क्या होगा? इट विल बी 25। देखो 5 10 15 20, उसके बाद होगा 25 ऐड। सो 56 में से जब हम 56 को 25 ऐड करेंगे, 56 प्लस 25 हमें क्या मिलेगा? तो ऐड तो आपको आता ही होगा सबको। तो 56 प्लस 25 कितना होता है? 81 होता है। तो हमारे पास 81 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ज़्यादा जो है ना आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल में कूल होके जो है ना ऐसे क्वेश्चंस किया करो, ये आसान होते हैं। हाँ ये है कि पहले आपको पैटर्न समझना है। पैटर्न में आपको देखना है कि कभी कभी जैसे यहाँ पर तो सिंपली ऐड करना है, कहीं कहीं जैसे आने वाले क्वेश्चंस आगे होंगे आपको और भी कुछ चीज़ें जो है ना समझ में आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर से हमें क्वेश्चन मार्क पे जाना है कि क्या आएगा यहाँ पर। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फिर से लास्ट नंबर हमारा मिसिंग है। सीरीज़ क्या है? 10 100 200 310। अब यहाँ पर आप इतना तो देख सकते हो कि यहाँ पर कोई वैसा पैटर्न नहीं है जैसा इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन में किया। यहाँ पर पैटर्न डिफरेंट है। अब देखिए पहला 10 है, ओके, उसके बाद 100 है। तो 10 में क्या ऐड किया गया है? 90। ओके, इसको समझना अच्छी तरह। 10 प्लस 90 इज 100। फिर 100 जो है 100 में क्या ऐड किया गया? ओके, 100 में 100 ऐड किया गया, हमें मिला 200। अब आप पैटर्न यहाँ से समझिए कि पहले 10 था और 10 को 90 ऐड किया गया, 100 आ गया, 100 को 100 ऐड किया गया। दैट मीन्स यहाँ पर हमने 10 और बढ़ाए हैं। जो हमने ऐड किया है प्रीवियस नंबर को, उसमें से 10 और ऐड किए हैं और फिर 90 प्लस 10 इज 100। अब अगर हम फिर से 10 ऐड कर रहे हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट है 200 और 200 को क्या ऐड करेंगे कि ये 310 बनेगा? सिंपली 110 110। 200 प्लस 110 इज 310। तो पहले में 90 ऐड हुआ है, दूसरे में 100 ऐड हुआ है, फिर 110। तो 10 10 जो है ना जो ऐड होने वाले नंबर्स हैं उनमें 10 का इजाफा हो रहा है। 90 प्लस 10 इज़ 100, 100 प्लस 10 इज़ 110 और 110 प्लस 10 इज़ 120। ये 120 अब किस में ऐड होगा? 310 में। जब हम 310 में 120 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाता है? 430। तो 430 हमारा राइट ऑप्शन होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 430। फिर से एक बात समझिए, पहले 10 था, फिर आ गया 100। तो 100 कैसे बनता है? 10 प्लस 90। तो पहले नंबर में 90 ऐड किया गया। दूसरा है 100, तो 100 के बाद 200 आया है, तो 100 में क्या ऐड किया गया है? 100 प्लस इक्वल टू 100। फिर 200 के बाद 310 आया है, तो 200 को 110 ऐड किया गया। तो ऐड होने वाले नंबर्स हैं पहला 90, फिर 100, फिर 110। तो 10 90 प्लस 10 इज़ 100, 100 प्लस 10 इज़ 110 एंड 110 प्लस 10 इज़ 120। तो अगला नंबर जो ऐड होने वाला नंबर है वो है 120। तो 120 ऐड करके 310 में हम क्या हमें मिलता है? इट इज़ 430। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिर से हमारी जो सीरीज़ है, देखिए इसमें सिर्फ एक नंबर सीरीज़ के बारे में ये पूरा सेशन होगा। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 10 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस में मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा आपको ये चीज़ समझाने की कि नंबर सीरीज़ कैसी कैसी होती है। उसके बाद आगे भी हम जो है ना इससे रिलेटेड सेशंस करेंगे जिनमें हम बाकी चीज़ें जैसे कोडिंग डिकोडिंग है वो भी समझेंगे, ठीक है, एनालॉजी है, वेन डायग्राम है, ये सब समझेंगे हम। लेकिन फ़िलहाल इस पर आप फोकस कीजिए। तो फिर से 828 116 584, 8 और 28, फिर 116 और फिर 584। तो यहाँ पर पैटर्न कुछ डिफरेंट है। जैसे अगर हमारा 8 है पहला नंबर, दूसरा नंबर जो 28 है, ये कैसे बनेगा? अब पहला नंबर डिसाइड, देखो हमेशा याद रखना जो भी नंबर सीरीज होती है ना, इनमें जो सबसे अहम नंबर होता है वो होता है पहला नंबर।
क्योंकि वही डिसाइड करता है आगे जो है सीरीज़ क्या क्या बनने वाली है। तो पहले नंबर पे आप ये देखिए कि पहले आप सोचिए, अब ये स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो 28 कैसे बनने वाला है? 28 बनने वाला है। अब 28 तो 8 के टेबल में भी नहीं आता, लेकिन 28 कैसे बनेगा? अगर हम 8 × 3 + 4 करेंगे, देखिए कैसे, 8 3 = 24, 24 + 4 = 28। यानी हमने क्या सिंपली क्या किया, 8 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और +4 ऐड किया, 8 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और +4 ऐड किया, तो ये क्या बन जाता है? 28। नेक्स्ट हम जो नंबर देखेंगे, हम 28 के बाद है 116। 116 भी आपको क्या करना है, 28 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और फिर यही 4 ऐड करना है। तो ऐड होने वाला नंबर सेम होगा, लेकिन मल्टीप्लाई होने वाला नंबर एक एक करके बढ़ जाएगा। जैसे पहले में हमने 3 मल्टीप्लाई किया, दूसरे में हम 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 28 4 ज़ार आप कीजिए, जो कितना आता है, 4 8 32, 4 2 ज़ार 8, 8 + 3 = 100, सॉरी 4 8 ज़ार 32, 4 2 ज़ार 8 + 3 = 11, तो 112 बन जाता है। 112 को 4 ऐड करेंगे तो 116 बन जाता है, जो कि हमारा नंबर थर्ड है। तो पैटर्न अब यहाँ से आप समझ रहे हो, हमने क्या किया है, पहले नंबर को 3 मल्टीप्लाई किया है +4 किया है, दूसरे नंबर को हमने 4 मल्टीप्लाई किया है +4 वही है, और तीसरे नंबर में यही पैटर्न रहेगा। 116 को अगर हम इंटू 5 करेंगे, क्यों 5? क्योंकि पहले में 3 मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे में 4 हुआ, तीसरे में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा, और ऐड क्या होगा, ऐड वही 4 होगा, क्योंकि जो पैटर्न में आ रहा है 4 वही ऐड हो रहा है, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। देखिए 5 116 ज़ार होता है 580, कितना होता है 580, 580 + 4 कितना होता है 584, 584। ओके, तो 584 हमारा ये नंबर है। अब इसी पैटर्न के हिसाब से आगे बढ़िए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाला नंबर जो है ना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। तो 584 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए ज़रा। 5 के बाद क्या आता है 6, सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 6, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से पहले में 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, और फिर आप ऐड करोगे 4। देखिए मल्टीप्लाई आप करोगे 6 4 ज़ार 24, 6 8 ज़ार 48, 48 + 2 = 50, 6 5 ज़ार 30, 30 + 3 is 30 + 5 is 35। सो हमारे पास जो नंबर आया 3504 आया, और हमें ऐड क्या करना है 4। 3504 + 4 is 3508। देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन है 3508, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 3508। देखिए फिर से एक बार समझिए इस पैटर्न को। पहला नंबर हमारा 8 है, मैंने जैसे बताया ये डिसाइसिव होता है, पहला नंबर डिसाइसिव होता है, यही डिसाइड करता है आने वाला टर्म क्या बनेगा, या आने वाली जो है ना सीरीज़ क्या बनेगी। हमने मल्टीप्लाई किया 3 + 4 किया तो 28 बन गया। दूसरा नंबर जो है हमने मल्टीप्लाई 4 किया और +4 किया, यानी जो ऐड हम कर रहे हैं वो सेम नंबर कर रहे हैं, सिर्फ हम मल्टीप्लाई जो है ना 1 बढ़ा के कर रहे हैं। तो पहले में 3 किया, दूसरे में 4 मल्टीप्लाई किया, फिर हमने जो तीसरा नंबर किया उसमें हमने मल्टीप्लाई 5 किया, 3 4 5 और +4 किया, 584 आ गया। अब नेक्स्ट इसी सीरीज़ के हिसाब से चलेंगे, इसी पैटर्न पे चलेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हमें मिलता है 3508। तो ये सीरीज़ मुकम्मल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिर से सीरीज़ को हमें पूरा करना है, या हमें क्वेश्चन मार्क पे की जगह क्या आएगा ये देखना है, सीरीज़ कंप्लीट करनी है। पहला नंबर 3, दूसरा 7, तीसरा 23, फोर्थ जो है 95, और हमें बताना है फिफ्थ इसमें क्या नंबर होगा। देखिए 3 के बाद 7 आता है, यहाँ पर आप पहले सीधी सी बात है, आप क्या फोकस करोगे, आप क्या देखोगे कि 3 को +4 करेंगे तो 7 आएगा, 7 को क्या ऐड करेंगे तो 23 आएगा, 7 को ऐड करेंगे 16। लेकिन वो जो है ना वो पैटर्न आगे आप देखोगे, 23 को क्या ऐड कर 94, तो वो जो पैटर्न आप सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल 3 को 4 ऐड करेंगे, 7 को 16 ऐड करेंगे, उसके हिसाब से
इसको जो है ना 23 को 64 ऐड करना था, लेकिन वो तो 95 नहीं आता है। लेकिन दैट मीन्स वो पैटर्न नहीं है जो आप सोच रहे हो, पैटर्न कुछ और है। वो पैटर्न क्या है कि आपको ये देखना है 3 को हमने मल्टीप्लाई क्या किया। आप अगर आप 7 ढूंढ रहे हो, 3 के टेबल में तो नहीं आता, लेकिन अगर आप 3 × 2 करते हो और +1 करते हो, देखिए 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7। ठीक है, आ गया 7। अब 7 के बाद आता है 23, तो 7 को आप मल्टीप्लाई करते हो 3 के साथ, 7 × 3 = 21, और प्लस क्या करते हो 2। तो पैटर्न कुछ अब समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद अगर आपके पास 23 है, 23 के बाद 95 आता है, तो 95 इस पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। पहले हमने 2 मल्टीप्लाई किया, दूसरे में हमने 3 मल्टीप्लाई किया, और इसमें उसी हिसाब से इसमें क्या करना पड़ेगा 4 मल्टीप्लाई। और यहाँ पर क्योंकि ऐड जो हमने किया था पहले 1 फिर 2, इसके हिसाब से यहाँ पर 3 ऐड करना पड़ेगा। देखिए ये 95 आता कि नहीं है, 23 4 आर होता है 92, और 92 + 3 = 95। तो पैटर्न यही है, पहले में 2 मल्टीप्लाई करो 1 ऐड करो, दूसरे में 3 मल्टीप्लाई करो 2 ऐड करो, तीसरे में 4 मल्टीप्लाई करो और 3 ऐड करो। इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो 95 को 5 मल्टीप्लाई करो और 4 ऐड करो। क्यों, देखिए 2 मल्टीप्लाई किया, 3 किया, 4 किया, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के बाद 4 करेंगे। देखिए क्या आता है, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, + 2 = 47, प्लस 4 करेंगे, 475 + 4 कितना होता है 479। तो 479 हमारा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। तो 479 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से एक बार अच्छी तरह इसको देखिए। देखिए जितना आप इस पर फोकस करेंगे, जितना आप इसको जो है ना समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको आगे आसानी होगी। जब ऐसी कोई भी सीरीज़ आएगी आपको आसानी होगी समझने में। देखो ये बिल्कुल बेसिक से उनके लिए जिनको ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चन, जिसमें ये मैथमेटिकल है सारा। तो मैथमेटिक्स में जिसको भी प्रॉब्लम है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। आप एक बार देखिए, आपको फिर आसान लगने लगेगा सब कुछ। देखो क्या है हमारे पास जो सीरीज़ है 3 7 23 95, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 और +1 किया तो दूसरा नंबर आ गया 7 आ गया। 7 को मल्टीप्लाई किया 3 और +2 किया तो तीसरा नंबर आ गया। हालांकि हमें पहले 2 पे ही पता चल जाता है कि पैटर्न क्या है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि जैसे हमने पहले में 2 मल्टीप्लाई किया, दूसरे में 3, और इसी हिसाब से तीसरे में 4 और चौथे में 5 मल्टीप्लाई होगा। ऐड क्या किया, पहले में 1 किया, दूसरे में 2 किया, तीसरे में 3 किया, और फोर्थ में क्या करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा। जो भी नंबर हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर आता है 479, तो ये आंसर होगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से सीरीज है 7 26 63 124, 7 26 63 124। अच्छी तरह देखिए, अब यहाँ पर फिर से वही ऐड करने का सोचिए मत, क्योंकि 7 + 19 होता है 26, 26 प्लस क्या ऐड करेंगे 63 आएगा। ठीक है, इट इज़ आई थिंक 37। तो 37 और यहाँ पर आपने क्या किया था ऐड 19, तो इसमें तो कोई तुक नहीं बनता है। तो यहाँ पर कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। जैसे 7 26 63 124 में एक देखो, ये खासकर जिनको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पता होता है उनको तो जल्दी आएगा ये, लेकिन जिनको नहीं है उनको कुछ चीज़ें पहले याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें पहले जो है ना समझनी पड़ेंगी। जैसे स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं नंबर्स में। ठीक है, अब स्क्वायर्स के हिसाब से अगर देखा जाए 2 2 4, 3 3 9, और फिर हम क्यूब्स में देखेंगे 2 का क्यूब क्या होता है 8, और यहाँ पर क्या है 7, यानी 8 से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरीके से 3 का क्यूब होता है 27, 27 से -1 करेंगे तो 26 आएगा। तो ऐसे आपको पहले सोचना पड़ेगा ये चीज़ें, यानी आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर्स परफेक्ट क्यूब्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 है, 4 है, 9, ठीक है, 16 25 36 49। परफेक्ट क्यूब्स जो है 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, तब जाके ये जो ना ये सीरीज़ ऐसी आसान रहती है। तो आप क्या करोगे, जो 7 है ये कैसे बना है, इट इज़
2 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब मीन्स 8, 8 माइनस 1 क्या होता है 7, और जो 26 है इट इज़ 3 क्यूब माइनस 1। बहुत आसान है आप समझना इसको। देखो 3 क्यूब कितना होता है 27, 27 माइनस 1 इज 26। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे 63, इट इज़ 4 क्यूब माइनस 1। ये पैटर्न यही है, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब माइनस 1 करते जाओ। 4 क्यूब कितना होता है 64, 64 माइनस 1 कितना होता है 63, और 5 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब कितना होता है 125, 125 माइनस 1 करेंगे 124 आ जाता है। तो इसी तरीके से इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा नेक्स्ट क्यूब क्या है 6 क्यूब, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 क्यूब, 6 क्यूब क्या होता है, और माइनस 1 करेंगे 6 क्यूब होता है 216, माइनस 1 करेंगे तो 215 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 215 हो जाएगा, और 215 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ओके, तो पैटर्न क्या है, क्यूब है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, और माइनस 1 करते जाओ हर क्यूब में, तो आपकी ये सीरीज़ बन जाती है। 2 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1, 6 क्यूब माइनस 1, जो हमारा होगा क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है फिर से एक सीरीज़ है 3 2 7 6 11, 3 2 7 6 11। इसमें देखिए 3 है, उसके बाद 2 है। अब आप सोचोगे 3 माइनस 1 2 होता है, 2 प्लस 5 7 होता है। यहाँ पर पहले तो आप ऐसे ही देखोगे हर एक सीरीज़ को प्लस करके, अगर वैसे नहीं निकलता फिर मल्टीप्लाई करके देखोगे, फिर ऐसे ही क्यूब देखोगे, स्क्वायर देखोगे, यही होता है। इसके अलावा कुछ और जो है ना एक्स्ट्रा नहीं होता है। या तो कोई चीज़ ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई होती है, या तो स्क्वायर्स में होते हैं या तो क्यूब्स में होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ज़रा सीरीज़ क्या बनती है, 3 है पहला नंबर, और माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाता है, यानी कि दूसरा नंबर आ जाता है। 2 को अगर प्लस 5 करेंगे तो 7 आता है। ओके, तीसरा नंबर आता है। 7 को अगर माइनस 1 करेंगे तो 6 आता है, और 6 को अगर 5 ऐड करेंगे तो 11 आता है। अब आप समझ सकते हो, पहले में हमने 1 माइनस किया, दूसरे में हमने प्लस 5 किया, तीसरे में फिर माइनस 1 किया, चौथे में फिर प्लस 5 किया। तो पैटर्न क्या है -1 + 5, -1 + 5। तो इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। देखिए फिर से आप एक बार देखिए, 3 + 3 - 1 इज़ 2, 2 + 5 इज़ 7, 7 - 1 इज़ 6, 6 + 5 इज़ 11। अब इसके बाद क्या होने वाला है, -1 + 5, -1 + 5, तो -1 होने वाला है। तो 11 को -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा 10। क्लियर, क्या है पैटर्न, क्या है -1 + 5, -1 + 5। तो -1 पहले में किया तो 2 आ गया, तो फिर +5 किया तो 7 आ गया, फिर -1 किया तो 6 आ गया, फिर +5 किया तो 11 आ गया, फिर आप -1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यानी कि सीरीज़ में जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 10 होगा। तो आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि पहले में जो है ना लास्ट नंबर हमारा वैकेंट था, वो ढूंढना था। इसमें हमें बीच में दिया गया है वैकेंट प्लेस, तो ये हमें फिलअप करनी है। सीरीज़ सेम ही होगी, सीरीज़ एक जैसी होती है। तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ है 16 13 28 59 एंड द वैकेंट प्लेस फिर है 249। थोड़ा समझते हैं इसको। 6 के बाद 13 आया है। अब 13 जो 6 के टेबल में तो नहीं आता है, लेकिन अगर हम देखेंगे 6 2 12 + 1, देखो वही है, आपको ये देखना पड़ेगा। 6 2 12, 12 + 1 इज़ 13। लेकिन 13 के बाद जो 28 आता है ये कैसे आएगा। 13 को अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 26, और 26 को 2 प्लस करेंगे तो कितना आता है 28। फिर से 28 को अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 56 आता है, और 56 को 3 ऐड करेंगे तो 59 आता है। ओके, इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी पैटर्न को। पैटर्न फिर से देखिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है हर नंबर में, और ऐड जो हो रहा है कंजिक्यूटिव नंबर्स हो रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो रहे हैं। तो पहले में 1 ऐड हुआ, दूसरे में 2 ऐड हुआ, तीसरे में 3 ऐड होगा। इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या ऐड होगा 4, मल्टीप्लाई तो वही 2 होगा, ऐड होगा 4, यानी कि 59 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और ऐड 4 करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर वही होगा। 59 2s are 118, 118 + 4 is 120,
122। तो 122 हमारा नेक्स्ट नंबर होगा जो वैकेंट प्लेस है। देखो इसको भी हम आगे अगर बढ़ाएंगे तो 122 को 2 मल्टीप्लाई करो, 244 हो गया, और +5 करो तो जो हमारा 249 है नेक्स्ट नंबर, ये आ जाता है। सो हमारा पैटर्न यही है, 2 मल्टीप्लाई करो ईच नंबर को और ऐड करना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो उसी हिसाब से हमारा जो नंबर आता है इट इज़ 122, जो ऑप्शन हमारा सी है। ओके क्लियर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 2 प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स हो रहे हैं 1 से शुरू करके। ओके नेक्स्ट 9 क्वेश्चन फिर से ऐसा ही है, बीच में वैकेंट प्लेस है। तो नंबर्स हमारे जो है 2 है, 3 है, 6 है, 15 है, वैकेंट है, फिर है 123। तो इस पैटर्न को समझिए पहले। ओके समझते हैं इस पैटर्न को। 2 है, 3 है, 6 है, 15, फिर हमें ढूंढना है नंबर, फिर 123। देखिए इसमें आप देखेंगे 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 9 = 15। तो वो पैटर्न तो नहीं है जो आप ऐड करके बना सकते हो। तो यहाँ पर कुछ और है, वो क्या है, पहला नंबर हमारा 2 है, ठीक है। दूसरा नंबर 3 कैसे आ सकता है, 3 आ सकता है अगर हम 2 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे और -3 करेंगे। देखो कैसे, 2 3 ज़ार 6 और 6 - 3 3 होता है। 2 3 ज़ार 6, 6 - 3 3 होता है, यानी कि हमारा दूसरा नंबर बन जाता है। यही पैटर्न आगे बढ़ाएंगे, 3 को अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे और -3 करेंगे, यानी हमारे नेक्स्ट नंबर को 3 को हम मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं फिर से, जैसे हमने पहले नंबर को किया, और माइनस वही 3 किया जो पहले नंबर को किया। 3 3 ज़ार 9, 9 - 3 इज़ ओके 6 आ जाता है 6, तो हमारा तीसरा नंबर आ जाता है। यही पैटर्न आगे बढ़ाएंगे तो 6 को भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे और -3 करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 6 3 ज़ार 18, 18 - 3 इज़ 15, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया, 15 भी आ गया। उसके बाद जो नंबर है जो हमें ढूंढना है इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे, यानी 15 को हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे और -3 करेंगे। देखिए 15 3 ज़ार 45, 45 और -3 करेंगे तो कितना आता है, 42 आ जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। फिर से एक बार देखिए, हमने सिर्फ क्या किया है यहाँ पर, पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर हमने कैसे लाया, इंटू 3 -3, इंटू तीसरा नंबर इंटू 3 -3। तो पैटर्न क्या है, इंटू 3 -3, इंटू 3 -3। उस हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट 4th 5th नंबर है जो हमें ढूंढना है वो क्या है, 15 इंटू 3 -3, 15 3 ज़ार 45, 45 3 -3 इज़ 42, ओके इंटू 3 -3। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन जो इस सीरीज़ का है वो ये रहा, इसमें थोड़ा पहले ही है, यानी कि थोड़ा पहले कि हमारे दूसरे नंबर पे वैकेंट प्लेस है जो हमें ढूंढनी है। ओके यानी इसका पैटर्न आपको इसके बाद वाले नंबर्स में देखना होगा। देखो ये आपको समझना होगा, इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें हमने पैटर्न पहले समझा, फिर जो हमारा यहाँ पर पैटर्न इस वैकेंट प्लेस के बाद में आता है, पैटर्न समझ में आता है। अब यहाँ पर 2 8 1 6 है, इसके बाद क्या आएगा हम ऐसे नहीं समझ सकते, लेकिन हम देखेंगे उसके बाद 176 के बाद 44, फिर इनमें कॉमन क्या चीज़ है जो आप देख सकते हो। 176 हो सकता है आपके लिए बड़ा नंबर हो, लेकिन 44 और 11 ये तो छोटे नंबर से। इनमें क्या है, इनमें 4 एक कॉमन फैक्टर है, 11 भी है, लेकिन आप देख सकते हो अगर हम 4 डिवाइड करते हैं 44 में तो 11 आता है। इसी तरीके से 176 को 4 डिवाइड करते हैं तो 44 आता है। एक बार समझिए, ये 176 को डिवाइड बाय 4 कीजिए, ओके 176 को डिवाइड बाय 4 कीजिए तो आपको मिलेगा 44, ओके जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर है। और फिर 44 को डिवाइड बाय 4 कीजिए, ओके तो आपको मिलेगा 11, ठीक है। इसी हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, इट इज़ 2816 डिवाइड बाय 4। आपको इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो हमारा नंबर आ जाएगा। डिवाइड सबको आता होगा, देखो 4 7 ज़ार 28, 4 0 ज़ार 0, 4 4 ज़ार 16। कुछ लोगों को डिवाइड में भी दिक्कत होती है, खासकर ऐसे डिवाइड में, ये ज़ीरो कहाँ से आया। देखिए जब आप डिवाइड करते हो ना, आई होप कि आप सबको आता होगा, लेकिन
मैं उन लोगों के लिए समझा रहा हूँ जिनको ऐसी दिक्कत होती है। मैंने देखा है, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे पता है। तो अब देखिए, जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 28 है, 4 7 20 है, तो आपको समझ में आता है। लेकिन उसके बाद जो 16 है, अब कोई सोचेगा ये तो हम सीधा करेंगे 4 4 16, वो गलत होगा। क्योंकि हम हमेशा जब भी डिवाइड करते हैं तो पहले तो हम दो नंबर्स को कर सकते हैं, पहले हम कर सकते हैं लेकिन कॉम्बिनेशन में। लेकिन जब उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे या तीसरे स्टेप पे पढ़ते आते हैं तो उसमें हम कॉम्बिनेशन में डिवाइड नहीं कर सकते, हमें एक एक डिजिट को देखना पड़ेगा। यानी हमें देखना पड़ेगा पहले 1 को। तो जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें 0 से करना पड़ेगा, 4 0 0। ठीक है, फिर ये 1 नीचे आएगा, फिर 6 नीचे आएगा। अब हम 16 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 16। ओके, समझ गए आप? यानी कि जब भी आप डिवाइड करो, क्योंकि ये गलती होती है लोगों से, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपको आता होगा, डिवाइड आता होगा, लेकिन हो सकता है किसी को ये इस चीज़ में दिक्कत होती हो, तो समझ लेना कि पहले तो आप कम, जैसे 28 को आपने किया 4 7 28, लेकिन उसके बाद आप दो दो डिजिट्स को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे। यानी अगर आप 16 बनता है, लेकिन आप 16 को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, पहले आपको 0 से करना पड़ेगा। 4 0 0, फिर 16 आएगा। असल में ये पहले 1 को होता है डिवाइड, फिर 1 6 के साथ मिलकर 16 बनाता है, फिर 4 4 16 हो जाता है। यानी कि हमारा जो नंबर होगा यहाँ पर, जो हमें एक्चुअली देखना था, वो था 704। तो ये हमारा नंबर है। यानी कि इस सीरीज़ में है क्या मामला कि हमने सिर्फ क्या किया है, 4 डिवाइड किया है ईच नंबर को। हर एक नंबर को 4 डिवाइड करते जाओ, हमारा अगला नंबर, जैसे यहाँ पर 2816 को 4 डिवाइड किया तो ये 704 आ गया। 176 को 4 डिवाइड किया तो 44 आ गया। 44 को 4 डिवाइड किया तो 11 आ गया। तो ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ साथ हमारा जो है ना, ये पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आज के बाद आपको जो है ना, नंबर सीरीज़ में तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इंशाल्लाह जो हम आगे आने वाले सीरीज़ हम बना रहे हैं तो उसमें हम कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, एनोलॉगी, ये जो है वैन डायग्राम, बाकी जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उन अलग अलग टॉपिक्स पे हम बनाते रहेंगे वीडियोस इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।